रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में लोगों का उत्साह चरम पर है। 22 जनवरी को देश में फिर से दिवाली मनने वाली है। इस दिन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश भर के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया है। खेल राजनीति के साथ ही अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, रामचरण, दीपिका चिखलिया, अरुण गोविल, सुनील लहरी, कंगना रनौत के साथ फिल्म इंडस्ट्री के और भी कई सितारे पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जानकारी आई है कि अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में करोड़ों की जमीन खरीदी है। जी हां, अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले अयोध्या में 14.5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा है। अब सवाल यह है कि आखिर अमिताभ बच्चन ने इतने रुपए का प्लॉट क्यों खरीदा और ये प्लॉट राम मंदिर से कितना दूर है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। बस इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रामनगरी अयोध्या में अपना घर हो, आज ये हर भारतीय का सपना है। ऐसे में बॉलीवुड के सितारे भी कहां पीछे रहने वाले हैं। तो वहीं अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। एक्टर कब क्या करने वाले हैं, इससे भी फैंस की दिलचस्पी बनी रहती है। खासकर उनकी प्रॉपर्टी पर दर्शक नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। बिग बी के पास कितने बंगले हैं तो ये तो सभी जानते हैं। वो जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो भी लोगों को पता लग ही जाता है। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि अमिताभ बच्चन ने अब एक और नया प्लॉट खरीद लिया है, वो भी अयोध्या में, जो इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले घर बनाने के लिए 14.5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा है। अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो यहाँ घर बनाएंगे। उन्होंने ये प्लॉट मुंबई के ही एक बिल्डर से खरीदा है। ये बिल्डर अयोध्या में 51 एकड़ में एक 7 स्टार एनक्लेव डेवलप कर रहा है। इनमें प्लॉट, विलास, ऊंची बिल्डिंग सहित एक 5 स्टार होटल का निर्माण भी शामिल है। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में सरयू एनक्लेव नाम के इलाके में यह प्लॉट खरीदा है। यहाँ पर एक 5 स्टार होटल का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। जानकारी के अनुसार अमिताभ बच्चन ने जिस प्लॉट को खरीदा है उसका आकार 10,000 स्क्वायर फीट है। ये यहाँ पर अपने लिए एक आलीशान घर बनाएंगे। अमिताभ बच्चन ने यह जमीन हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से ली है। लोढ़ा ही सरयू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस सरयू प्रोजेक्ट में आलीशान बंगले, लग्जरी फ्लैट और रिजॉर्ट के साथ साथ एक 5 सितारा होटल का निर्माण भी हो रहा है। जिस जगह अमिताभ बच्चन ने जमीन ली है उस सरयू प्रोजेक्ट मार्च 2028 को पूरा होगा। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। गौरतलब है कि अयोध्या में बीते कुछ वर्षों में जमीन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या में भारत और भारत से बाहर के भी कई प्रॉपर्टी निवेशक जमीन खरीद रहे हैं। इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 के बीच अयोध्या में 30,000 से अधिक जमीन की रजिस्ट्रियां हुई, जिनमें से 80% जमीन की खरीद से जुड़ी हुई हैं। अयोध्या के आसपास की जमीनें भी काफी महंगी हो चुकी हैं। यहाँ के एक प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मंदिर निर्माण को लेकर फैसला आने के बाद यहाँ जमीन की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई है। राम जन्मभूमि की 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में खाली जमीनों की कीमत उनकी मंदिर से निकटता के आधार पर 2,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो चुकी है। मंदिर के पास की जमीन की कीमत और भी ऊंची है। बताया जा रहा है कि यहाँ की जिस जमीन की कीमत साल 2019 से पहले कुछ लाख रुपए थी, आज वो 60 लाख से अधिक हो चुकी है। जमीन की उपलब्धता भी कम होती जा रही है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब शहर के बाहर रिंग रोड और रिहायशी जमीन विकसित करने की कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के मुताबिक जहां अमिताभ बच्चन ने प्लॉट खरीदा है वहां से राम मंदिर 10 मिनट, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 मिनट और सरयू नदी 2 मिनट की दूरी पर है। अब अमिताभ बच्चन के अयोध्या में जमीन खरीदने के बाद से यहां प्रॉपर्टी की कीमतों में और उछाल आने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में प्लॉट खरीदने को लेकर अमिताभ बच्चन का एक बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या एक ऐसा शहर है जो उनके दिल में एक विशेष स्थान रखता है। अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान अयोध्या से ज्यादा दूर नहीं है। अमिताभ बच्चन प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी 5 घंटे से भी कम है। वहीं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के अध्यक्ष अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि बिग बी सरयू के पहले ग्राहक है और उसे लेकर वो काफी एक्साइटेड है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के प्लॉट खरीदने को एक माइलस्टोन बताया है। वहीं द सरयू में अपने निवेश के बारे में अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो अयोध्या में द सरयू के लिए द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ इस सफर को शुरू करने के लिए काफी उत्सुक है। ये एक ऐसा शहर है जो उनके दिल के काफी करीब है। वो वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी में अपना घर बनाने के लिए काफी एक्साइटेड है। आपको बता दें कि राम मंदिर का निर्माण न केवल आध्यात्मिक अहमियत को फिर से जिंदा कर दिया है, बल्कि आर्थिक विकास की लहर भी शुरू कर दी है।
इसी लहर की वजह से आज अयोध्या फिर से एक संपन्न शहर में बदल गया है। पिछले 4 सालों में अयोध्या में रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था ने जमीन की कीमतों में 10 गुना उछाल ला दिया है, जो एक जबरदस्त पुनरुद्धार का संकेत है। यह बदलाव केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी है, क्योंकि अयोध्या अभिशप्त मानी जाने वाली धारणा से हटकर आस्था और आर्थिक समृद्धि के समागम का प्रतीक बन गई है। अयोध्या के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना में 4 सालों में लगभग 31,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में शहर में लगभग 6,000 लैंड डील हुई और 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 27,000 होने की उम्मीद है। केवल 1 साल के भीतर पर्यटकों की आमद 2.25 लाख से बढ़कर आश्चर्यजनक रूप से 2.25 करोड़ हो गई है। अभी अयोध्या में जमीन की मांग काफी बढ़ गई है। 1,000 से ज्यादा व्यक्ति सक्रिय रूप से खरीद और बिक्री में लगे हुए हैं, जबकि पहले इस व्यापार में केवल 10 से 20 व्यक्ति शामिल थे। शहर के भीतर रामपथ भूमि की कीमतें केवल 2 सालों में 1,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई हैं। अभी अयोध्या में एक से बढ़कर एक होटल खुल रहे हैं। फिलहाल फैजाबाद और अयोध्या में लगभग 100 से अधिक होटल हैं। इनमें आलीशान, किफायती, गैर मान्यता प्राप्त गेस्ट हाउस के अलावा धर्मशालाएं और होम स्टे गेस्ट हाउस भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 और 23 जनवरी को होटल के एक रात का किराया 70,000 रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। आने वाले समय में होटल बिजनेस में बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। इसी के मद्देनजर रेडिसन ब्लू और ताज होटल्स चेन फर्म्स वहां अपने होटल्स का निर्माण करने का प्लान भी बना रही हैं। अयोध्या में 3 5 स्टार होटल ताज ग्रुप बनाएगा। इसमें 100 रूम्स वाले अपस्केल विवांता और 120 कमरों वाले लीन लक्स जिंजर होटल साल 2027 तक खोल दिए जाएंगे, जिसका काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल यहाँ लग्जरी होटल्स में फैजाबाद के सिग्नेट कलेक्शन होटल, द रामायण होटल, नमस्ते अयोध्या और अयोध्या रेजिडेंसी हैं। अब तक अयोध्या में 5,000 से ज्यादा घरों को होटल्स में परिवर्तित कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि राम मंदिर के तैयार होने से अयोध्या में टूरिज्म 8 से 10 गुना बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अयोध्या आने वाले टूरिस्ट की संख्या सिर्फ 3.25 लाख थी, जो 2022 में 85 गुना बढ़कर 2.39 करोड़ हो गई। अब अगर मंदिर बनने के बाद टूरिज्म 8 से 10 गुना बढ़ता है तो अनुमान है कि हर साल अयोध्या में 20 से 25 करोड़ टूरिस्ट आएंगे। अयोध्या में शानदार रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर 22 जनवरी को 100 विमान उतरने की संभावना है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट 1,450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। राम मंदिर की कलाकृति भी एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट मंदिर के स्वरूप में बनाया गया है, जिसके अंदर भगवान श्री राम के जीवन के दृश्य अलग अलग कलाकृतियों और पेंटिंग्स के जरिए दर्शाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अब तक केवल एयरपोर्ट का पहला चरण तैयार हुआ है। जल्द ही दूसरा टर्मिनल भी बनकर तैयार होगा। दूसरा टर्मिनल 50,000 स्क्वायर मीटर का होगा। वर्तमान एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 10 लाख यात्री प्रति वर्ष की होगी, जबकि सेकंड फेज का काम पूरा होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 60 लाख यात्री प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट से इंडिगो और एयर इंडिया की देश के 5 शहरों से उड़ानें शुरू होने वाली हैं। दोनों विमानन कंपनियों ने उड़ान का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है। ये स्टेशन रोजाना 60,000 यात्रियों को हैंडल कर सकता है। करीब 241 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसी कड़ी में अयोध्या धाम जंक्शन से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई। हाईटेक ट्रेन की सुविधाएं अयोध्या पहुंचने वाले यात्रियों को मिलेंगी। अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो आने वाले समय में अयोध्या सिर्फ धार्मिक स्थल बनकर नहीं रहेगा। अयोध्या के विकास में पीएम गति शक्ति विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। अयोध्या में 67 किलोमीटर बाईपास रोड बनेगा। अयोध्या में टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा। अयोध्या की प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। गति शक्ति से भारत सरकार की 43 मंत्रालय जुड़े हैं। इससे 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी जुड़ी हुई हैं। अयोध्या के पुनर्विकास के लिए 10 साल का मास्टर प्लान तैयार है, जिसे 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या नई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत 15,700 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं से पूरी तरह बदल जाएगा। शहर से बेहतर कनेक्टिविटी, भव्यता, स्मार्ट सिटी, ग्रीन टाउनशिप, सरयू का कायाकल्प और पर्यटन स्थल जैसे कई बदलाव होंगे। अयोध्या विकास अथॉरिटी के 875 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास का
लक्ष्य है। तो दोस्तों ये थी राम मंदिर से जुड़ी जानकारी। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।